मुकम्मल हो चुकी हैं तैयारियां। ISPR के मुताबिक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स से मैयतें एबटाबाद से पिम्स अस्पताल मुंतकिल की जाएंगी। इन मैयतों के DNA के नमूने पिम्स और CMH रावलपिंडी में लिए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में लवाहिकीन की सहूलत के लिए एक डेस्क भी कायम कर दिया गया है। DG सिविल एविएशन की हिदायत पर तहकीकाती बोर्ड भी बना दिया गया है जो इस हादसे की तहकीकात करेगा। एयर कमोडोर मुनीर भट्ट की सरबराही में टीम आज जाए हादसा का दौरा भी करेगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान तैयारा हादसे की जगह पर तैनात हैं। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की परवाज PK661 को हवेलिया के करीब हादसा पेश आया था। इस हादसे में 42 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान जान बहक हुए थे। मुमताज मुबल्लिग और नाथख्वान जुनेब जमशेद और उनकी अहलिया इस हादसे में जान बहक हो गई हैं। इस वक्त अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज कौसर बंगश। जी कौसर, क्या अपडेट्स हैं? कब तक यहां से मैयतें रवाना की जाएंगी? जल्दी क्या हो रहा है? अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में इस वक्त तमाम मैयतें रखी गई हैं। इन मैयतों को अब पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद और इसके अलावा CMH रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना है। मजीद जानते हैं, वहां मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कौसर बंगश। कौसर, कब तक इन मैयतों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा सकेगा? जी, ये जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज सुबह से यहाँ पे 47 डेड बॉडीज़ को कफनाने के बाद तबूतों में बंद कर दिया गया था और उनको ले जाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन धुंध की वजह से चूंकि हेलीकॉप्टर पहुँच नहीं पा रहे थे, 10 बजे का रात को ऐलान किया गया था कि यहाँ से मैयत उठा ली जाएंगी। लेकिन आज सुबह से इसी इंतज़ार में ये वक्त हो गया है और अभी सिविल एविएशन के तर्जुमान शेर अली खान ने ऐलान किया है कि मौसम क्लियर हो गया है और मारगला से 3 हेलीकॉप्टर इन मैयतों को उठाने के लिए यहाँ पर रवाना हो गए हैं। तो अब यहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मैयतों को उठाने का इंतजामात शुरू किया जा रहा है। मैयतों को उठाने के लिए एम्बुलेंसें सारी रेडी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी रात यहाँ पे ये जो नादरा की टीमें आई थी, उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ जो कार्रवाई की है उसमें 5 लोगों की अब तक शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें 3 का ताल्लुक चित्राल से है, 1 गुजरावाला और 1 DG खान से हैं। यहाँ कुछ लोगों के लवाहिकीन भी मौजूद थे जिन्होंने सुबह बड़ा इसरार किया है कि जिन लोगों की शनाख्त हो गई है उन के वरसा को उनकी मैयतें हवाले कर दी जाएं, लेकिन इंतजामिया ने इनकार कर दिया है और इस सिलसिले में ये बताया गया है कि इन मैयतों को पिम्स हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे प्रॉपर DNA टेस्ट करने के बाद उनके वरसा को मैयतें हवाले की जाएंगी। आज सुबह से ये एक्सपेक्टेड था कि वज़ीर आला यहाँ पे आएंगे, उनके विजिट का भी इंतजार था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि मौसम की खराबी की वजह से वज़ीर आला और गवर्नर्स भी यहाँ पे तशरीफ नहीं ला रहे। ताहम यहाँ पे मैयतों को उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। जी अच्छा कौशल, बताएं किस तरह के इंतजामात हैं? कब तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मैयतें रवाना की जा सकेंगी? जी, इंतजामात यहाँ पे बिल्कुल मुकम्मल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़िली इंतज़ामिया ने रात ही को कफन और तबूतों का इंतज़ाम कर लिया था। 50 के करीब यहाँ पे कफन और तबूत लाए गए थे। तो रात को 47 लोगों की लाशों की सैंपलिंग की गई है, उनमें से 5 की शनाख्त कर ली गई है और ये डेड बॉडीज़ उठाने के इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल थे। लेकिन चूँकि धुंध की वजह से इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर पहुँच नहीं पा रहे थे, अभी सिविल एविएशन के तर्जुमान ने इस बात का ऐलान किया है कि धुंध छट गई है और अभी इसकी धुंध के बाद हेलीकॉप्टर यहाँ पे किसी भी वक्त पहुँचने वाले हैं और आधे घंटे में यहाँ से जो है इन मैयतों को इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, नुमाइंदा जियो न्यूज कौसर बंगश इस वक्त अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर से हमें अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद मारगला से जो हेलीकॉप्टर्स रवाना हुए हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और फिर इन मैयतों को इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स से मैयतें इस्लामाबाद हेलीपैड पर पहुंचाई जाएंगी। आधे घंटे के अंदर ये मैयतें इस्लामाबाद पहुंचा दी जाएंगी तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक। और तर्जुमान सिविल एविएशन डिवीजन शेर अली खान ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बताया है कि पाक फौज के 3 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जरिए ये मैयतें इस्लामाबाद में हेलीपैड पर पहुंचाई जाएंगी। आजकल चूंकि आपको पता है बारिशें नहीं हुई हैं, इस मरगला के एरिया में डस्ट का इशू है। हेलीज सुबह से रेडी हैं, हेलीज अब वहां से टेक ऑफ कर गए हैं, हेलीज टेक ऑफ कर गए हैं
और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी अरेंजमेंट्स जो की गई हैं उनकी लैंडिंग के लिए जल्दी वो लैंड करेंगे और हम यहाँ से बॉडीज ट्रांसपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद। वहाँ पर डीजी सिविल एविएशन और चेयरमैन पीआईए खुद हेड कर रहे हैं टीम्स को ताकि लवाहिकीन को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। हमारा ईआरपी जो पीआईए का है और सिविल एविएशन और एएसएफ के जो अमले हैं वो इस क्वालिफाइड हैं और ट्रेंड हैं ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तैयारे को हादसा पेश आया था हवेलिया के मुकाम पर। हवेलिया के जिस मुकाम पर गुज़िश्ता रोज तैयारे को हादसा पेश आया उस मुकाम पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती। हम उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। वकार, इस वक्त हादसे के मुकाम पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, जो एरिया है जहां पर ये जहाज कल वो क्रैश हुआ है, जो यहाँ चित्राल से इस्लामाबाद आ रहा था, उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। 3 पहाड़ियां जो हैं उनके अतराफ में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और वहाँ पे किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे सिविल एविएशन अथॉरिटी के और पीआईए के कुछ लोग आए हैं जो वहाँ से अपने एविडेंस इकट्ठे वो कर रहे हैं और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है दोबारा सर्च ऑपरेशन वहाँ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मुकामी अफराद को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता जो वहाँ से डेड बॉडीज़ का जो सिलसिला था वो रात को ही मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन आज सुबह फजर के बाद से उसको वो सील किया गया है। इवन के आज मीडिया की भी एक्सेस उस पर नहीं है और जो यहाँ कुर्बो जुआर से लोग हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ आए हैं, वहाँ देखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता कुछ लवाहिकीन ऐसे थे जिनकी डेड बॉडीज़ अभी तक यहाँ पे अयूब मेडिकल सेंटर में हैं, वो भी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी रोक दिया गया है। यहाँ पे शुनीद यह है कि शायद वज़ीर आला केपी के जो है वो एयर विजिट करें यहाँ पे और यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ पर वो आए, लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि जो तीनों पहाड़ियाँ हैं यहाँ के जो ये गांव है वो उनको सील कर दिया गया है और आर्मी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं उनके तीनों अतराफ। जी अच्छा वकार, इसके अलावा तहकीकाती टीम ने यहाँ पहुँचना था, उसने विजिट किया है तहकीकाती टीम ने? देखिए, ऑफिशियल्स यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ हेली के जरिए भी आ रहे हैं, कुछ वैसे यहाँ पे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का पैदल सफर है हवेलियां से लेके ऊपर तक। जो मेन स्पॉट है जो जाए हादसा है वहाँ पर लोग वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल्स वहाँ पे जा रहे हैं, किसी प्राइवेट बंदे को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और पीपल्स पीआईए के जो लोग हैं उनको हमने खुद देखा जाते हुए वो वहाँ से अपने जो एविडेंस है वो इकट्ठे वो कर रहे हैं और जो ऑफिशियल्स हैं, आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी अच्छा वकारी, बताएं पीआईए के इस तैयारा हादसे के लिए एक तहकीकाती टीम बनाई गई है एयर कमांडर मुनीर भट्ट की सरबराही में। उस टीम ने आज जाए हादसा का दौरा करना है, कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, शुनीद है कि यहाँ पर वो टीम विजिट वो करेगी, लेकिन ये हेली के जरिए करेगी या बाय रोड करेगी इसके बारे में कुछ नहीं वो कहा जा सकता। सुबह 10:30 बजे हमें बताया गया था कि एक टीम ने यहाँ पर आना है, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई टीम यहाँ नहीं आई है। सिर्फ जो तहकीकात के लिए पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी के 4 अलग अलग जो लोग थे वो यहाँ पर आए हैं और वो पैदल यहाँ से ऊपर गए हैं जाए हादसा की तरफ। दीगर इसके अलावा अभी तक वो कोई यहाँ पर नहीं पहुँच सका। अच्छा वकार, इसके अलावा अब ये क्लियर कर दिया गया है जगह, कोई भी बॉडी अब यहाँ पर मौजूद नहीं है? जी, सिर्फ इस हवाले से क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी जस्ते खाकी या कोई भी जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन अब जो उसका मलबा है, जो डेब्रीज है, उसको जो है वो इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है और सिविल एविएशन और पीआईए के हुकाम इसीलिए आए हैं और वो वहाँ पे इस जो जाए हादसा है वो काम वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतना बड़ा 3 बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ हैं उन पर मलबा फैला हुआ है। आग ने कल सारा रात घेरा रखा इसको और उसके बाद जो है उसका जो ऑपरेशन है उसको अभी थोड़ा वो टाइम लगेगा, लेकिन डेड बॉडीज जो थी वो सारी यहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी अयूब मेडिकल सेंटर में और वहाँ से फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है उनको शिफ्ट किया जा रहा है। डेड बॉडी तो यहाँ पे जाए हादसा पे वो कोई नहीं है, लेकिन जो जहाज का मलबा है वो यहाँ पर है और जो पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम है वो उसका जायजा ले रहे हैं। अच्छा, अगर आप जाए हादसा पर पहुंचे हुए या किसी मुकामी अफराद से मजीद बात हुई हो, कुछ मजीद शवाहिद मिल सके हों और कोई ऐनी शाहिद ऐसा मिला हो जिसने कुछ इस वाक़े के बारे में मजीद बताया हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल, हमारी सुबह बहुत सारे लोगों से बात हुई है और अभी जो मेन जगह है उससे पीछे हटा के हमें जो ये जो देहात है, जो गांव है, वहाँ पे हमें सारे मीडिया को वहाँ रखा गया है। यहाँ के लोगों ने कल खुद वो हादसा होते हुए देखा है, वो लोग यहाँ पे चशमदीद गवाह हैं। उनका ये कहना है कि जहाज जब चित्राल से इस्लामाबाद की तरफ गया तो हवेलियाँ और हरीपुर के दरमियान जाके उसने दोबारा टर्न लिया और वापस वो चित्राल की तरफ आया। ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि शायद जब उसमें खराबी पैदा हुई तो जो
पायलट थे वो आबादी को बचाना चाह रहे थे और वो इस वजह से दूर दराज जाके उन्होंने उसको वहां पे हंगामी लैंडिंग करने की कोशिश की। आप अगर देखें तो जहाज का जो रुख है जब वो क्रैश हुआ तो वो नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हुए वो गया है और उसके बाद उसमें धमाके हुए। एनी शाहिदीन का यह भी कहना है कि उसमें आग के शोले फैले उठे, जहाज जब गिरा तो धमाका हुआ, उसके बाद यके बाद दीगरे 3-4 वो धमाके हुए और यहाँ की जो मकामी आबादी है वो सबसे पहले वहां पहुंची है और जितनी भी जो डेड बॉडीज हैं वो इन लोगों ने यहाँ से वसाइल दिए और इन लोगों ने खुद इकट्ठी की है, जबकि रेस्क्यू की टीमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद इलाका दूर दराज होने की वजह से उनकी रसाई मुमकिन हुई थी। लेकिन मकामी लोगों ने जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके आने तक काफी हद तक काम वो कर दिया था। उसके बाद जब अफवाज पाकिस्तान के यहाँ पे जिम्मेदारान पहुंचे तो उन्होंने आके उनको यहाँ से अयूब मेडिकल सेंटर में शिफ्ट किया था। जी वकार सतिया हमारे साथी ने इस वक्त आप मनाजिर में देख सकते हैं अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद के ये मनाजिर हैं जहां से तमाम मैयतें रखी गई थी। अब ये तमाम मैयतें हेलीकॉप्टर्स के जरिए इस्लामाबाद के पेम्स हॉस्पिटल और CMH रावलपिंडी मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। एम्बुलेंसेज में इन मैयतों को डाला जा रहा है और गालिबन हेलीपैड की तरफ ले जाया जाएगा इन एम्बुलेंसेज के जरिए इन मैयतों को और वहां से ये मैयतें इस्लामाबाद और रावलपिंडी मुंतकिल की जाएंगी। 47 मैयतें इस अफसोसनाक हादसे में जो लोग जहाँ भाग हुए थे इनकी मैयतें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में रखी गई। गुज़िश्ता रोज़ ये हादसा पेश आया, ये अफसोसनाक हादसा जिस में तकरीबन 47 अफराद अपनी जानों से गए थे और अब इन अफराद की मैयतें अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद से मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस वक्त एम्बुलेंसेस के जरिए इन मैयतों को यहां से हेलीपैड मुंतकिल किया जाएगा जहां से तकरीबन 3 हेलीकॉप्टर्स हैं जो मारगला से एबटाबाद पहुंचे हैं और इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए जरा ये बताते हैं कि इन मैयतों को पेम्स हॉस्पिटल और CMH रावलपिंडी मुंतकिल किया जाना है जहां DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे ताकि इन मैयतों की वाज़े तौर पर शनाख्त हो सके। अभी तक सिर्फ जो फॉरेंसिक टेस्ट हुए हैं जो नादरा की टीम ने किए हैं उसके जरिए सिर्फ 5 ही मुसाफिरों के शनाख्त हो सकी है। एनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे से पहले तैयारा फिजा में लहरा रहा था, आबादी पर गिरने लगा तो पायलट ने वापस ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन हवाई जहाज पहाड़ से टकरा गया और उसमें आग लग गई। ये आया सवाल है तो टोलमी तो लंग के जहाज आया ऐसे ऐसे डिग रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, फिर इस बस्ती के ऊपर आया, बस्ती ने बचा के तो अगर लंग के गया जुल के सामने उस पहाड़ी नाल लगे, लगने नाल धमाका होया, धमाका होने नाल ही अग लग गई। असा ये देखा जी 10-15 मिनट असी दौड़ के बस्ती ने लोग सारे पहुंच गए हैं, लिहाजा अगे जुल के अग लगी, फिर असी लोग लग पे आग बुझाने। उस टाइम तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था तो हमने इधर खड़े थे, हम देखा कि जहाज जैसे आया ऐसे ही हचकोले खाता हुआ 1-2 दफ़ा हचकोले खाई, आबादी को उसने क्रॉस किया और पहाड़ी पे जाकर वो लगा और ऐसे धमाका हुआ कि ऐसे शोले उठे का धुआं उठा। हम पूरे आबादी के लोग भाग के गए और जो कुछ भी है बच्चे बड़े सब तकरीबन उनको